यार मैं ना बहुत सारे जिम्स चलाता हूँ। एंड मैं अपने जिम्स में एक बहुत मेजर ट्रेंड देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। और वो ट्रेंड है फंक्शनल ट्रेनिंग और हाइब्रिड ट्रेनिंग का। यहाँ पर जो मैं नोटिस किया हूँ वो ये है कि ये जो भी लोग फंक्शनल ट्रेनिंग और हाइब्रिड ट्रेनिंग करते हैं ये मैक्सिमम लो मसल मास वाले ही लोग होते हैं। मैं कभी अभी तक नहीं देखा हूँ मैं ऐसा कोई बंदा जो एक बॉडी बिल्डर हो एंड फिर वो फंक्शनल ट्रेनिंग या हाइब्रिड ट्रेनिंग पे चला गया। बिकॉज हाइब्रिड ट्रेनिंग पे मसल लॉस ज़्यादा हो जाएगा कंसिडरिंग इट इंक्लूड्स रनिंग स्विमिंग, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी बर्न मूवमेंट्स, जो कि इज़ गुड, इट्स फाइन, उसका एक अपना लेट से लेवल है। बट अगर तुम्हारा गोल फिट रहना है, लॉन्जेटिविटी है कि भाई बुढ़ापे में भी मेरे को फिट रहना है, तो उसके लिए मसल बिल्डिंग मतलब बॉडी बिल्डिंग करना पड़ेगा। और मैं यहाँ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो मैं नोटिस करता हूँ इस क्राउड में वो ऐसे लोग होते हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग से स्टार्ट तो करते हैं बट उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता बिकॉज ऑफ कोर्स उनके डाइट में प्रोटीन कम होता है एंड बॉडी बिल्डिंग बहुत स्ट्रिक्ट रिजीम है। उसमें तुम्हें हाई प्रोटीन खाना है, कार्ब कैलकुलेट करके खाना है, फैट कम रखना है, कार्डियो करना है, सो दैट कि मसल बिल्डिंग होता रहे। तो ये लोग जब मसल बिल्डिंग नहीं कर पाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको करने पे, तो ये लोग जंप करते हैं हाइब्रिड ट्रेनिंग पे। अब जंप क्यों करते हैं? बिकॉज फॉर एग्जांपल रनिंग, सबसे पहला जो पॉइंट है हाइब्रिड ट्रेनिंग का, रनिंग। रनिंग इज़ मोर लाइक अ परफॉर्मेंस। और कोई बंदा भी अपना रनिंग बहुत जल्दी इंप्रूव करता है। रनिंग को इम्प्रूव करने में सालों नहीं लगते हैं। फॉर एग्जांपल जो बंदा आज तक 5K नहीं किया है वो एक महीने से भी कम में 5 किलोमीटर आराम से रन कर लेगा, अगर उसे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो, है ना। वही सेम बंदा एक मंथ का सिर्फ 5 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर से ऊपर भी रन कर सकता है। वो 20, 25, 30 किलोमीटर भी रन कर सकता है बिकॉज रनिंग इज मोर ऑफ अ माइंड गेम, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट मैराथन स्पीड में रनिंग कर सकता है। बट बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में तुम एक महीने में कुछ नहीं उखाड़ सकते नेचुरल। तुम एनाबॉलिक्स लेके भी एक महीने में नहीं उखाड़ सकते बिकॉज एक बेस चाहिए, राइट। सो वो क्या है कि बिकॉज इन्हें बॉडी में रिजल्ट नहीं मिलता है बट हाइब्रिड ट्रेनिंग में रिजल्ट फास्ट मिलता है, रनिंग करने लग जाते हैं, डेली रनिंग करने लग जाते हैं, तो इन्हें समझ में आता है कि भाई इसमें ज़्यादा मज़ा है बिकॉज तुरंत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, प्रोग्रेस दिख रहा है डेली। तो वो क्या करते हैं, हाइब्रिड ट्रेनिंग में जंप कर लेते हैं। अब सीन है कि ये ऐसे लोग हैं जो लोग 20 साल के, 21, 22, 23, 24 साल के आसपास के लोग हैं, या 25 साल, 26 साल, 27 के भी, मतलब अंडर 30s है ये लोग। तो ऑफ कोर्स इस टाइम पे तुम बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हो, नेचुरली तुम्हारा बॉडी बहुत झेल सकता है कम न्यूट्रिशन पे भी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हाइब्रिड ट्रेनिंग इज़ कि जब हाइब्रिड ट्रेनिंग ये लोग करते हैं तो ये ज़्यादा कुछ खा भी सकते हैं। अगर डाइट से हट के भी खाना चाहे ना तो खा सकते हैं। अभी तुम देखोगे हाई रॉक्स एथलीट्स होते हैं, बहुत सारे हाई रॉक्स वाले लोग, ऐसा होता है कि हाई रॉक्स में भी जा रहे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रहे हैं, बट उसके बाद अगर देखो तो पार्टी में दारू भी पी रहे हैं, बियर भी पी रहे हैं, जंक भी खा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो बर्न कर लेंगे। तो वो पूरा उनका जो पूरा अंडरस्टैंडिंग होता है वो ये होता है कि जो भी खा रहे हैं वो बर्न कर लेंगे। तो अगर गोल यही है कि जो खाना है बर्न करना है, तो उसमें उसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर बॉडी कॉम्पोजिशन प्रॉब्लम आ जाता है, मसल बिल्डिंग नहीं होगा। तुम बेसिकली खाओगे बर्न करोगे, खाओगे बर्न करोगे। परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा ओवर द टाइम बिकॉज तुम प्रैक्टिस कर रहे हो एंड यू आर यंग। बट क्वेश्चन इज जब तुम 40 के ऊपर चल जाओगे एंड यू विल नॉट हैव मसल, तब मेटाबॉलिज्म को कैसे फास्ट रखोगे? तब तुम्हें उस समय दौड़ना पड़ेगा हमेशा। तुम्हें कैलोरी बर्न करने के लिए मूवमेंट ही पे डिपेंड करना पड़ेगा, मसल पे डिपेंड नहीं कर सकते बिकॉज मसल बिल्डिंग हार्ड हो जाएगा उस टाइम तुम्हारे लिए। तो मैं ये नोटिस किया हूँ ये हाइब्रिड एथलीट्स में, ये लोग बेसिकली अपने लो मसल मास बॉडी को ये लोग प्रमोट करेंगे। अब एज अ पर्सन जो लॉन्जेटिविटी पे ध्यान दे तो ये प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक 20 साल का बंदा बॉडी बिल्डिंग छोड़ करके हाइब्रिड ट्रेनिंग पे कंप्लीटली घुस जाए, ऐसा भी नहीं कि कभी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है कभी हाइब्रिड कर रहा है, फुल टाइम हाइब्रिड ट्रेनिंग कर रहा है, तो उस पर क्या होगा कि 30 साल तक तो चलो मज़ा आएगा। 30 के बाद क्या होगा? उसके बाद हाइब्रिड ट्रेनिंग इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग थिंग। वो जैसे जैसे एज कम होगा परफॉर्मेंस भी कम होगा। ऑफ कोर्स उस एज के लेवल के हिसाब से परफॉर्मेंस तो मेजर कर सकते हो बाकी लोगों के हिसाब से, बट विल यू बी एबल टू बीट समवन हु इज़ 25 व्हेन यू आर लेट्स से 45 अबव इन हाइब्रिड ट्रेनिंग? मोस्टली नॉट। बहुत रेयर केस में कोई ऐसा होगा बट आई डू नॉट नो।
बट मेरा यही कहना है कि बॉडी बिल्डिंग का अपना जगह है, एंड आई फील बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्जेटिविटी एंड फिटनेस। अब लोग बोलेंगे भाई बॉडी बिल्डिंग का फंक्शनल मूवमेंट तो है नहीं। भाई बॉडी बिल्डिंग का जो भी कोर मूवमेंट्स है इट्स ऑल फंक्शनल। अब तुम बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो इस फंक्शनल मूवमेंट ही तो है, तभी तो बाइसेप बन रहा है तुम्हारा। नॉन फंक्शनल मूवमेंट क्या है? एवरी मूवमेंट हैज़ अ फंक्शन। तुम बाइसेप कर्ल कर, फंक्शन क्या है? इट्स यूजिंग योर बाइसेप मसल। तो तुम अपने बाइसेप मसल को इंप्रूव करो, इट्स अ फंक्शनल मूवमेंट। इट्स नॉट इतना इंपॉर्टेंट कि तुम सब चीज़ छोड़ के सिर्फ उछलना कूदना चालू कर लो, बिकॉज वो सब के लिए एक बेस चाहिए, एंड बॉडी बिल्डिंग कैन एक्ट एज अ वेरी गुड बेस। अगर तुम्हें हाइब्रिड ट्रेनिंग करना है, इट इज़ फाइन, यू कैन डू इट, बट एटलीस्ट की बॉडी बिल्डिंग इन द बेसिस अगर लॉन्जेटिविटी इज़ योर गोल, सो दैट आगे जाके मसल भी रहे तुम्हारे पास। एंड मसल इज़ इंपॉर्टेंट सो दैट ओल्ड एज पे जाके मेटाबॉलिक रेट हाई रहे तुम्हारा, तो मूवमेंट में डिपेंड ना करना पड़े। अभी हाइब्रिड ट्रेनिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मान लो कुछ ऐसा लाइफ में हो गया जहाँ तुम कुछ टाइम के लिए मूवमेंट नहीं कर सकते, या तुम्हारा टाइम नहीं हो रहा दौड़ने का, ये करने का, वो करने का, कुछ भी तुम्हारे पास 15-20 मिनट का टाइम निकल रहा है एक दिन में, तब क्या करोगे? तब तो फिर तुम्हें खाना बिल्कुल कम करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारा डिपेंडेंसी पूरा एंड पूरा हाइब्रिड ट्रेनिंग पे कैलोरी बर्न करने के लिए, नॉट इन योर मसल मास। बट वही सेम कंडीशन में अरे एक बॉडी बिल्डर, नेचुरल बॉडी बिल्डर जो कि ज़िंदगी भर अपना ऑलमोस्ट बॉडी बिल्डिंग किया, लिफ्ट किया है, एंड ऑफ कोर्स ही हैज़ हर फिटनेस का सारा पार्ट उसने कवर किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट मोबिलिटी एंड ऑल, वो सब भी कवर किया। तो इफ़ ही डज नॉट मूव फॉर सम टाइम, इट्स फाइन, मसल है उसके पास, ही कैन स्टिल ईट थोड़ा सा लेसर कैलोरीज एंड स्टिल बर्न इट, बिकॉज मसल मास है उसके पास उतना मेटाबॉलिक रेट हाई रखने के लिए। बट हाइब्रिड ट्रेनिंग वालों के पास आई डोंट नो। एंड आई फील कि आजकल ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने कभी वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया 20 साल से पहले, एंड अभी वो 25-26 के हो गए, अब उन्हें लगता है कि भाई सीधा हाइब्रिड सीधा रनिंग स्टार्ट कर दे, रनिंग क्लब में चल जाएंगे, रनिंग करेंगे, उन्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा, फिर वो पोस्ट करने लग जाएंगे। एंड वो होता है ना, स्टार्टिंग में ग्रोथ फास्ट दिखता है तो वो पूरा मोटिवेटेड रहेंगे, बट अगेन उसका भी एक लिमिट है, वो हिट होगा। ये ट्रेंड्स आते जाते रहता है, अचानक एक ट्रेंड आएगा, लोग हाइब्रिड ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, वो क्रॉसफिट का एक ट्रेंड था, आया गया। हाई रॉक्स का ट्रेंड है, अभी चल रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, एंड आई डोंट नो कितने लोग उससे अफेक्टेड होंगे। एंड द थिंग इज़ कि जो यूथ को बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए फॉर अ फाउंडेशन एटलीस्ट, कि 3-4 साल बॉडी बिल्डिंग को दो ताकि तुम्हारा मस्कुलेचर अच्छा बने, बॉडी का एक बेस बन जाए सॉलिड, एंड डिसिप्लिन सीखो, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग में डिसिप्लिन है वो बहुत डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स। तो वो सीखने को मिल जाए, उसके बाद यू कैन स्विच, बट डायरेक्टली जंपिंग टू hybrid training or any such training, my opinion, I feel it's very not advisable, but I do not know completely about it. तुम्हारा क्या ओपिनियन है? कमेंट से बताना। ये जो मैं बताया मेरा ओपिनियन है, अगर तुम्हें कहीं लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट से बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ, एंड दोनों मिलकर सीखेंगे कि सही क्या है। बाय बाय।